आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान का भाग 5। कल भी अपन ने संविधान के भाग 5 में सबसे पहले अपन बात करेंगे संविधान के भाग 5 में कहां से लेकर आर्टिकल नंबर 52 से लेकर कहां तक आता है 151 तक। ठीक है, कल अपन ने कहां से लेकर कहां तक पढ़ चुके हैं। कल अपन आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 तक क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, 52 से लेकर 62 तक अपन क्लियर कर चुके हैं। 52 से लेकर 62 में अपन ने किसकी बात की थी? राष्ट्रपति जी की बात की थी। राष्ट्रपति पद के बारे में बताया था, अवधि के बारे में बताया था, इसके बारे में अपन ने चर्चा कर चुके हैं। 52 से लेकर 62 तक। अभी तक मैंने आपको राष्ट्रपति की पावर नहीं बताई, वह मैं आपको एक और समरी करके लाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बिल्कुल विद डिटेल, जिसे आपको रटना नहीं पड़े। ठीक है, 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति जी के बारे में, पद के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति जी का वर्ड कहां से लिया गया है, उनके चुनाव प्रकार, चुनाव प्रणाली, इसके बारे में, महाभियोग, सबके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 63 से। तो देखो, उस दिन मैंने आपको ट्री सिस्टम भी बताया था। सबसे पहले उसमें राष्ट्रपति जी के बारे में था, फिर उसमें उपराष्ट्रपति जी के बारे में था। तो आज अपना टॉपिक क्या रहेगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आइए यहीं से चर्चा को चालू करेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 62 तक अपन क्लियर कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 63। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल नंबर 63। तो सबसे पहले बात, उपराष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति जी का जो हमारे संविधान में भाग है, वह किस देश से लिया गया है? वह लिया गया है, सबसे पहली बात तो आएगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। किससे लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है, उसके संविधान से लिया गया है। आइए, तो संविधान का भाग नंबर 63 से क्या संबंधित है? उपराष्ट्रपति संबंधित है। संविधान के भाग नंबर 63 से उपराष्ट्रपति संबंधित है। आइए देखो, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति यहाँ पे लिखेंगे राज्यसभा के पदेन सभापति। ठीक है, राज्यसभा, एक सेकंड, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, यह बात हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? यह बात हमें बताता है आर्टिकल नंबर 64। आर्टिकल नंबर 64। तो हमें दो आर्टिकल याद हो गए आज के। आर्टिकल उपराष्ट्रपति किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 63 से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार अपन ने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति कौन से संविधान से? आर्टिकल नंबर 52 से संबंधित है। ऐसे हम कोऑर्डिनेट करके याद करेंगे। 52 राष्ट्रपति, 63 उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति जी भारत के। वह यह हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल नंबर 64। अब लिखिए आप नोट डाल के, क्या पॉइंट है? ये पदेन सभापति तो होते हैं राज्यसभा के, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। बहुत बार पूछा गया सवाल है, बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो आपको याद होना चाहिए। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति जी, लेकिन वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 63 क्लियर हो गया, 64 क्लियर हो गया। अब बात करेंगे, अब वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रपति है श्री जगदीप धनखड़ जी। श्री जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, और ये स्वतंत्र भारत के कौन से राष्ट्रपति है? 14वें उपराष्ट्रपति है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। 14वें उपराष्ट्रपति है। 13वें उपराष्ट्रपति कौन थे? श्री वेंकैया नायडू जी। श्री वेंकैया नायडू जी, ये हमारे स्वतंत्र भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। और वर्तमान में क्या है? श्री जगदीप धनखड़ जी, और स्वतंत्र भारत के 14वें राष्ट्रपति है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल नंबर 65 की। आर्टिकल नंबर 65 की देखो, कभी किसी कारणवश राष्ट्रपति जी का पद खाली है, कभी किसी कारणवश राष्ट्रपति जी का पद खाली है, तो उपराष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति जी की हैसियत से उस राष्ट्रपति पद पे बैठ सकता है जब तक वह पद खाली है। उस पर पद पे बैठ सकता है जब वह पद खाली है। तो यही हमें आर्टिकल नंबर 65 बताता है। क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 65 आपको मैंने सुन लिया। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति जी का पद खाली है, तो उस पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से बैठ सकता है। ठीक है, और वह अधिकतम कितने महीने तक बैठ सकता है? उस पे यह पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट ये है, वह अधिकतम 6 महीने तक ही बैठ सकता है। 6 महीने के अंदर आपको राष्ट्रपति जी के चयन की प्रक्रिया को पूरी करना होगा। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? आइए अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता वही है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, और क्या, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए
उम्मीदवार होना चाहिए, मतलब वह अपने लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक, यही पॉइंट होंगे। आइए अब बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 66 पे। आर्टिकल नंबर 66 क्या बोलता है? अब आर्टिकल नंबर 66 होता है उपराष्ट्रपति जी के चुनाव से संबंधित है। यहाँ से इसको मिटाते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल नंबर कहाँ तक हो गया? 63, 64, 65, 66। अब लिखिए उपराष्ट्रपति जी का चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है आर्टिकल नंबर 66। और यह कल भी राष्ट्रपति जी का चुनाव कैसा होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार। तो इनका भी चुनाव कैसा होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार। ठीक है, यह भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? 66 हो गया। तो यहाँ तक आपको सारे याद होने चाहिए। 63 याद अपन ने क्या पढ़ा? उपराष्ट्रपति का संबंध 63 से है आर्टिकल नंबर। फिर आता है आर्टिकल नंबर 64, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति जी, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 65। वह राष्ट्रपति जी के पद पे रह सकता है अगर राष्ट्रपति जी किसी कारणवश नहीं है, लेकिन अधिकतम कितने महीने तक रह सकता है? वह 6 महीने तक रह सकता है। इंपोर्टेंट बात 6 महीने है। और आर्टिकल नंबर 66 चुनाव से संबंधित है। अब बात करते हैं प्रथम उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। यह सन 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति के पद पे रहे थे। और ठीक है, और 1962 में यह भारत के राष्ट्रपति भी बन गए थे। यहाँ तक कि आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। सन 1954 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, तो अपन यहाँ से 3 पॉइंट याद रखेंगे। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यह सन 1952 से लेकर 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के, स्वतंत्र भारत के। और 1962 में इन्होंने राष्ट्रपति का पद मिल गया। और 1954 में इनको क्या, भारत के सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न से नवाजा गया। यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। जल्दी बताइए। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है आर्टिकल नंबर 65, 64, 66 हो गया। और एक इंपॉर्टेंट बात देखो, कल अपन ने बात की थी राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाएगा? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। इनको कौन शपथ दिलाएंगे? राष्ट्रपति जी। यहाँ से आपको पूरा याद रखना है। आइए अब बात करते हैं आगे। आगे चर्चा आती है आर्टिकल नंबर 67। आर्टिकल नंबर 67 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 67 बोलता है, आर्टिकल नंबर 67 आता है राष्ट्रपति जी का कार्यकाल। आर्टिकल नंबर 67 क्या बोलता है? कार्यकाल, पदावधि। उपराष्ट्रपति पदावधि कितनी होती है इनकी भी? 5 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति जी का पदावधि कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 56। तो आर्टिकल नंबर 67 क्या आता है? पदावधि। उपराष्ट्रपति जी की पदावधि कितनी है? यह है हमारे 5 वर्ष। आइए अब इसके भी सब पार्ट है। क्या समय से पहले अपना त्याग पत्र दे सकता है? वह आ जाता है 61A में, क्या में? फिर आ जाता है 61B। यह क्या है? महाभियोग। और महाभियोग मैंने आपको कल भी बताया था कौन से देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और कितने बहुमत चाहिए? 2/3 का बहुमत चाहिए। आपने जिस भी सदन में आपने इसको पेश करा है। और आइए ये हो गया 61A, 61B। और 61C क्या बोलता है? देखो राष्ट्रपति अपनी पदावधि पे भी है ना, जैसे उसका हो गया 5 वर्ष का पूर्ण, लेकिन अगला उपराष्ट्रपति घोषित नहीं करा है अभी तक। तो वह जब तक अपने पद पे रहेगा जब तक अगला उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण ना कर ले। यह बताता है हमें आर्टिकल नंबर 67C। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 68। आर्टिकल नंबर 68 बोलता है चुनाव का समय। चुनाव का समय क्या होता है? चुनाव का समय, उपराष्ट्रपति जी के चुनाव का समय कब होता है? 5 वर्ष बाद होगा। जैसे मैं उपराष्ट्रपति हूँ, मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है तो चुनाव 5 साल बाद होंगे। आज मैंने पद ग्रहण कर लिया तो आज से 5 साल बाद जब भी मेरा कार्यकाल खत्म होगा तब चुनाव हो जाएंगे। तो यही हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल नंबर 68 बताता है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 69 की। आर्टिकल नंबर 69 क्या बोलता है? यहाँ तक के पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। आर्टिकल नंबर 69 बोलता है, या मैंने आपको बताया था उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। यही आर्टिकल नंबर क्या होता है? यही आर्टिकल नंबर 69 होता है। यही आर्टिकल नंबर 69 होता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी। और आर्टिकल नंबर 70, आर्टिकल नंबर 70 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 70 होता है आकस्मिक, मतलब इमरजेंसी आ चुकी है तो संसद, इमरजेंसी में संसद राष्ट्रपति जी को कृत्य होते हैं ना, अर्थात कार्य होते हैं ना, उनको चेंज कर सकता है, उनका निर्वहन कर सकता है।
ओनली काई में, इमरजेंसी में, और कौन कर सकता है? संसद। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल नंबर 71 आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 71 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 71 बोलता है, देखो, राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी में अगर कोई चुनावी प्रक्रिया में विवाद है और कोई भी विवाद है तो उसका समाधान कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, यह हमें बताता है आर्टिकल नंबर 71। तो आज अपन ने आर्टिकल नंबर 63 पढ़ा, क्या था? उपराष्ट्रपति से संबंधित है। 64 क्या था? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अब बात करते हैं 65 अपन ने पढ़ा था, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से उस पद पे बैठेगा, लेकिन अधिकतम कितने महीने तक? 6 महीने तक बैठ सकता है। फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 66, उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है और चुनाव कैसा होता है? एकल संपूर्ण पद्धति से और अप्रत्यक्ष रूप से। आर्टिकल नंबर 67, उसकी पदावधि बताइए, कितना बताइए पदावधि? 5 वर्ष के लिए बताइए। आर्टिकल नंबर 68, चुनाव का समय बताया गया है। आर्टिकल नंबर 69, शपथ से संबंधित है। उपराष्ट्रपति जी की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। यहाँ तक के पॉइंट आपको। आर्टिकल नंबर 70, इमरजेंसी में संसद राष्ट्रपति जी के कर्तव्य को क्या कर सकती है? निर्वहन कर सकती है। और आर्टिकल नंबर 71, अगर कोई राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी के संबंधित विवादों का निपटारा, राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति के संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। यह हमारे आज का टॉपिक था। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से। जब तक चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।